बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर और हम कर रहे हैं फर्स्ट ईयर की फिजिक्स का चैप्टर 2 वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम। और इस चैप्टर में हमने इक्विलिब्रियम वाले टॉपिक को शुरू किया हुआ है। लास्ट लेक्चर इसमें हमने जो डिस्कस किया था इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस, और इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस में हमने जो चीज़ डिस्कस की थी फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अगर किसी बच्चे ने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी तो टॉप राइट साइड पे आई के बटन को क्लिक करके मेरी लास्ट वीडियो देख सकता है, या उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहां से भी उस वीडियो को देख सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इक्विलिब्रियम ऑफ टॉर्क। तो बगैर टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस जो हमने डिस्कस की थी उसमें हमने फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को डिस्कस किया था। इक्विलिब्रियम ऑफ टॉर्क में हम सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को डिस्कस करेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इक्विलिब्रियम को हमने दो कंडीशन में डिवाइड किया हुआ है, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अगर मैं इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन देखूं तो इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन क्या थी? अ बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट, रिमेन एट रेस्ट इफ अ बॉडी मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, रिमेन मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी अनलेस और अनटिल नो नेट फोर्स एक्ट ऑन इट। कि जब तक उस पर किसी किस्म को कोई एक्सटर्नल फोर्स अमल नहीं करती तो बॉडी आपकी रेस्ट हालत में ही रहेगी या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ही मूव करती रहेगी। तो अब सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है? तो सेकंड कंडीशन इक्विलिब्रियम को डिस्कस करने से पहले जो हमने फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम देखी थी कि लेट टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स एक्ट ऑन अ रिजिड बॉडी, कि अगर आपके पास एक रिजिड बॉडी है जैसा कि डायग्राम में दिखाया हुआ है, यहाँ पे टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स एक्ट कर रही है। इक्वल मतलब इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन दोनों की एक दूसरे के ऑपोजिट है। अब यहाँ इस डायग्राम के मुताबिक बॉडी आपकी फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को फुलफिल कर रही है। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को फुलफिल करने का मतलब ये है कि इस बॉडी पे जितनी भी फोर्सेस अमल कर रही हैं उन तमाम फोर्सेस का मैं सम करूं तो आंसर इक्वल टू 0 आए। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन अब ये आ जाती है कि बॉडी फर्स्ट कंडीशन को फुलफिल तो कर रही है लेकिन फर्स्ट कंडीशन के अप्लाई करने से बॉडी आपकी रोटेट करना शुरू हो गई है। द फर्स्ट कंडीशन ऑफ अ इक्विलिब्रियम इज सेटिस्फाई येट इट मे रोटेट हैविंग क्लॉकवाइज टर्निंग अफेक्ट। कि फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के सेटिस्फाई होने के बावजूद ये बॉडी रोटेट कर रही है और उसमें जो रोटेशन है ये क्लॉकवाइज टर्निंग अफेक्ट इसमें प्रोड्यूस हो रहा है। तो जब इसमें क्लॉकवाइज टर्निंग अफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है तो हम ये भी कहेंगे कि फर्स्ट कंडीशन के इक्विलिब्रियम के फुलफिल होने के बावजूद भी बॉडी आपकी इक्विलिब्रियम में नहीं है। तो अब बॉडी आपकी इक्विलिब्रियम में कब होगी? The vector sum of all torque acting on it about any arbitrarily axis should be 0. अब बॉडी आपकी फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के फुलफिल करने के बावजूद वो कहता है कि कब आपकी बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी, तो सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कहता है कि एक बॉडी पे जितनी भी टॉर्क अमल कर रही हैं उन तमाम टॉर्क का मैं सम करूं तो आंसर इक्वल टू 0 आना चाहिए। इस चीज को हम क्या कहते हैं? दिस इज नो एज सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो इस चीज को हम सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कहते हैं। अब इसका क्या मतलब कि एक बॉडी पे जितना भी टॉर्क अमल कर रहा है उन तमाम टॉर्क का मैं सम करूं तो आंसर इक्वल टू 0 आए। अब यहाँ पे देखो ये एक रिजिड बॉडी है और ये उसका सेंटर है जिसके क्रॉस आपकी बॉडी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही है। अब टॉर्क क्या था कि टर्निंग अफेक्ट ऑफ फोर्स, के फोर्स की वजह से जब बॉडी में रोटेशन पैदा होती है। अब यहाँ पे देखो ज़रा कि अगर इस हिस्से की बात करता हूँ, सिर्फ इतने हिस्से की, तो फोर्स अप्लाई करने से बॉडी इतने हिस्से पे रोटेट होगी। जब ये बॉडी रोटेट होगी तो इसमें टॉर्क प्रोड्यूस होगा और इसमें जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि टॉर्क का जो फार्मूला था टॉर्क आपके पास इक्वल है F मल्टीप्लाई बाय R। तो इसमें टॉर्क पॉजिटिव क्यों होगा? क्योंकि फोर्स आपके पास पॉजिटिव है। और इसी तरह से जब मैं नीचे वाले फोर्स की बात करूंगा तो इस फोर्स की वजह से भी तो टर्निंग अफेक्ट की वजह से टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, तो नीचे वाली फोर्स की वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो नेगेटिव होगा, क्योंकि फोर्स आपके पास नेगेटिव है।
तो जब पॉजिटिव टॉर्क और नेगेटिव टॉर्क दोनों को मैं ऐड करूंगा तो आंसर इक्वल टू 0 आएगा। तो अगर मैं इसको लिखूं तो मैं लिखूंगा समेशन ऑफ टॉर्क इक्वल टू 0, कि एक बॉडी पे जितना भी टॉर्क अमल कर रहा है उन सबको मैं ऐड करूं तो आंसर इक्वल टू 0 आए। तो मैं कहूँगा कि अब बॉडी आपकी सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को फुलफिल कर रही है। अब देखो, हमने फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को डिस्कस किया और सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को डिस्कस किया। तो इन दोनों कंडीशंस को डिस्कस करने के बाद हम इस नतीजे पे पहुंच चुके हैं, वी आर नो इन अ पोजीशन टू स्टेट दैट कंप्लीट रिक्वायरमेंट ऑफ अ बॉडी टू बी इन इक्विलिब्रियम विच आर, कि बॉडी आपकी कंप्लीटली इक्विलिब्रियम में कब होगी। तो बॉडी आपकी कंप्लीटली इक्विलिब्रियम में तब होगी जब उस बॉडी पे जितनी भी फोर्स एक्ट कर रही हैं वो इक्वल टू 0 हो, और जितनी भी फोर्सेस एक्ट करने का मतलब ये है कि उस फोर्स के जितने भी एक्स कंपोनेंट है वो भी इक्वल टू 0 हो, और उन फोर्सेस के जो वाई कंपोनेंट है वो भी इक्वल टू 0 हो। एक कंडीशन तो ये होगी। अगर किसी बॉडी में ये कंडीशन फुलफिल होगी तो मैं कहूँगा कि बॉडी रेस्ट हालत में है, लेकिन उसके साथ साथ समेशन ऑफ टॉर्क भी इक्वल टू 0 होना चाहिए, कि अगर एक बॉडी पे समेशन ऑफ फोर्स इक्वल टू 0 है तो उस बॉडी पे समेशन ऑफ टॉर्क भी 0 होना चाहिए। तो अब मैं ये कह सकता हूँ कि अब आपके पास ये बॉडी प्रॉपर इन इक्विलिब्रियम में होगी जब उस बॉडी पे फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम फुलफिल हो रही होगी और सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम फुलफिल हो रही होगी। कि दोनों कंडीशन अगर एक बॉडी पे फुलफिल हो रही हैं तो हम कहेंगे कि बॉडी आपकी प्रॉपर इन इक्विलिब्रियम में है। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, when first condition is satisfied, there is no linear acceleration and body will be translational equilibrium। फर्स्ट कंडीशन के मुताबिक आपकी बॉडी में किसी किस्म का कोई लीनियर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा। लीनियर एक्सेलरेशन से मुराद यह है कि जब आप एक बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हो और बॉडी आपकी स्ट्रेट लाइन में मूव करना शुरू होती है, तो जब आपकी बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करना शुरू होती है तो उसको हम लीनियर एक्सेलरेशन कहते हैं। तो उसमें किसी किस्म का कोई लीनियर एक्सेलरेशन नहीं होगा। द बॉडी विल बी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, कि बॉडी आपकी ट्रांसलेटली इक्विलिब्रियम में होगी। When second condition is satisfied, there is no angular acceleration and the body will be rotational equilibrium। कि अगर सेकंड कंडीशन फुलफिल हो रही है तो उसमें किसी किस्म का कोई एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा। तो जब एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा तो हम कहेंगे कि बॉडी आपकी रोटेशनली इक्विलिब्रियम में है। पहली कंडीशन के मुताबिक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है और सेकंड कंडीशन के मुताबिक रोटेशनली इक्विलिब्रियम में है। फॉर अ बॉडी टू बी इन कंप्लीट इक्विलिब्रियम, बोथ कंडीशन शुड बी सेटिस्फाई, both linear acceleration and angular acceleration should be 0। कि अब वो कह रहा है कि अगर आपकी बॉडी कंप्लीटली इक्विलिब्रियम में होगी, इसका मतलब ये है कि उसमें लीनियर एक्सेलरेशन का भी 0 होना ज़रूरी है और एंगुलर एक्सेलरेशन का भी 0 होना ज़रूरी है। इफ़ बॉडी इज़ एट रेस्ट, it is said to be static equilibrium। If its body move with uniform velocity, it is said to be dynamic equilibrium। कि अगर आपकी बॉडी रेस्ट हालत में होगी तो उसको हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं, और अगर आपकी बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही होगी तो उसको हम डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। हम ये चीज़ बार बार डिस्कस करके आ चुके हैं कि या बॉडी रेस्ट हालत में हो या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही हो। तो अगर बॉडी आपकी रेस्ट हालत में होती है तो उसको स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं, क्योंकि वो रुकी हुई है, वो मूव नहीं कर रही। स्टैटिक मतलब साकिन, रेस्ट। और अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही होती है तो उसको डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं, कि डायनामिकली तौर पे मूव तो कर रही है लेकिन बॉडी आपकी इक्विलिब्रियम में होगी। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ भी देखने वाली है कि आपकी जितनी भी ये कंडीशंस है ये एक कोप्लेनर फेस पे एक्ट हो रही होती है। कोप्लेनर मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में आपकी ये जितनी भी कंडीशन है वो सेटिस्फाई कर रही होती है। अगर आपके पास एक कोप्लेनर है और उसमें एक से ज़्यादा बॉडी आपकी इक्विलिब्रियम में है और हम बारी बारी हर बॉडी पे कंडीशन को फुलफिल करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल
एक को प्लेनर में 5 बॉडी आपकी इक्विलिब्रियम में है, तो उन इक्विलिब्रियम की कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए हम बारी बारी हर बॉडी में फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को चेक करेंगे। अगर हर बॉडी में फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम फुलफिल हो रही होती है, तो हम कहते हैं कि ये 5 की 5 जो बॉडी है जो एक प्लेन के अंदर है, तो हम कहेंगे कि बॉडी आपकी प्रॉपरली इक्विलिब्रियम में है। तो ये था इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक। अगर किसी बच्चे को कोई भी कन्फ्यूजन है इस चैप्टर के हवाले से या इस टॉपिक के हवाले से, वो कमेंट करके लाजमी डिस्कस कर सकता है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।